आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 9th के लिए साइंस चैप्टर में केमिस्ट्री पोर्शन का इम्पॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करेंगे। उस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो कैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे, ये पढ़ना है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड का भी होता है और केमिकल फार्मूला कोवैलेंट कंपाउंड का होता है। तो आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला का लिखने का क्या मेथड है, क्या ढंग है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये केमिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का लिखने के लिए सबसे पहले जरूरत है जानकारी कैटायंस और एनायंस समझ। कैटायंस का फार्मूला समझना एंड कंसिक्वेंटली उसका वैलेंसी समझ। अगर हम लोग फार्मूला आयंस का लिखना जानते हैं, कैटायंस का जानते हैं, एनायंस का जानते हैं, और जो कैटायन पर चार्ज रहता है दैट इज द वैलेंसी ऑफ द, तो उसी के अनुसार वैलेंसी उसका होता है। और ये जब जान जाते हैं तब हम लोग आसानी से कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसका केमिकल फार्मूला लिख लें। तो हम लोग देखें आयंस के बारे में। कैटायंस, व्हाट इज कैटायंस एंड व्हाट इज एनायंस? कैटायन has positive charge. Cation has positive charge, whereas anions has negative charge. और कैटायन और एनायन दोनों कंबाइन करते हैं तो केमिकल कंपाउंड बनता है ना, और केमिकल फार्मूला होता है। तो कीपिंग इन माइंड द cations and their charge on the cations, consequently the valency of the cations. Similarly, the ions, anions, and the charge on the anions, consequently the valency of the anion, we can write the chemical formula of the ionic compounds. For example, यहाँ देखिए दिया हुआ है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो ये एलिमेंट है। एल्युमिनियम आयन कैसे होता है? तो एल्युमिनियम आयन पर 3+ चार्ज होता है, एल्युमिनियम Al3+। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कैल्शियम पर क्या है? तो कैल्शियम पर 2+ चार्ज है। तो ये चार्ज कैसे किसी पर +3, किसी पर +2, किसी पर +1, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश करता है, गेट करता है, तो स्टेबल हो जाता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इतना इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कब वह एटम आयन स्टेबल हो जाता है, दैट इज द चार्ज, है ना। मान लिया किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकला, स्टेबल हो गया, जैसे सोडियम आयन Na+ होता है, Na+2 नहीं होता। क्यों? Na+1 इसलिए होता है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन के बराबर। तो इस प्रकार से ये बच्चे पूछ सकते हैं कि क्यों किसी पर +2, +3, +2 हो जाता है सर? उसका कारण है टू गेट द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, द रिक्वायर्ड चार्ज इज डेवलप्ड बाई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलने पर आयन्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो कैटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन जिस एटम में जाता है वहां पर एनायन बनता है, एनायन फॉर्मेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये है। तो यहाँ पर हम लोग ये
रिमेम्बरिंग चाहिए, है ना, अभी के स्टेज में ही बच्चों को याद कर लेना चाहिए। जैसे अल्मोनियम Al3+, कैल्शियम Ca2+, कॉपर 2+। अब कॉपर का 2 वैलेंसी है, कॉपर का यहाँ देखिए Cu2+ है, और कॉपर का एक +1 होता है, वह होता है क्यूप्रस, जो कम वैलेंसी वाला होता है उसको क्यूप्रस अस लगता है, तो क्यूप्रस Cu+1 आयन। और क्यूप्रिक, इसको हम लोग कॉपर 2 को क्यूप्रिक कहते हैं, यहाँ Cu2+ है। हाइड्रोजन आयन H+, आयरन 2 Fe2+, और आयरन का देखिए यहाँ 3 है, तो आयरन का भी 2 वैलेंसी है, Fe2+ और Fe3+। तो यहाँ भी कम वाले को हम लोग अस लगाएंगे तो फेरस आयन कहेंगे, यानी Fe2+ इज कॉल्ड फेरस आयन और Fe3+ इज कॉल्ड फेरिक आयन। इसके बाद मैग्नीशियम Mg2+, मर्क्यूरी 2+, Hg2+। यहाँ देखिए मर्क्यूरस में भी अगर Hg+ है तो उसको हम लोग अस लगाते हैं मर्क्यूरस, और Hg2+ है तो उसको क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक आयन कहेंगे। तो यहाँ भी अस और इक है, तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक यहाँ है 2 है तो मर्क्यूरिक कहेंगे। पोटेशियम आयन K+, सिल्वर Ag+, सोडियम Na+, अमोनियम आयन NH4+। ये देखिए एक एलिमेंट का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, तो अमोनियम आयन बनता है NH4+ आयन उसको कहते हैं, और उसका वैलेंसी +1 होता है। NH3 में अगर H+ कंबाइन करेगा तो NH4 बनता है, तो इस पर वैलेंसी जो डेवलप होता है +1। लेड देखिए 4, Pb4+ है, Pb का भी 2 है, Pb2+, Pb4+। मर्क्यूरस, यहाँ देखिए मर्क्यूरी 1, ये Hg2+ होता है, 2 नीचे भी 2 ऊपर है, तो ये +1 स्टेट में होता है, मर्क्यूरस आयन कहते हैं, Hg2+, तो ये मर्क्यूरस। उसी तरह से एनायन, क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो Cl- बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि Cl-2 क्यों नहीं हुआ, Cl-1 ही क्यों, Cl-2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है तो 18 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में हो जाते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 8 हो जाता है, और ये आर्गन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है पीरियोडिक टेबल में अपने हॉरिजॉन्टल करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, और बहुत स्टेबल हो जाता है। इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले सकता है, इसलिए Cl- उस पर होता है। उसी प्रकार से F-, Br-, ऑक्साइड एंड O2-, है ना, कार्बोनेट CO3 2-, बाइकार्बोनेट HCO3-, एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज बाइकार्बोनेट, याद रखें कार्बोनेट में 2-, बाइकार्बोनेट में -1, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला है HCO3-। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है OH-। नाइट्रेट आयन क्या होता है NO3-। फॉस्फेट आयन PO4 3-। कौन ऐसा एनायन है जिसका वैलेंसी -3 होता है, यहाँ पर देखिए फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट का याद रखेंगे PO4 3-, है ना। सल्फेट, सल्फेट का SO4 2-। सिलिकेट SiO4 4-, यहाँ देखिए 4- जाता है सिलिकेट आयन का। आर्सिनेट SO4 3-, आर्सिनाइड S3-, साइनाइड Cn-, क्रोमेट CrO4 2-। ये तो ये वैलेंसी ऊपर में है, चार्ज है, और ये निगेटिव और पॉजिटिव वैलेंसी एक्चुअली बोला जाता है होल नंबर, है ना। अगर अल्युमिनियम का वैलेंसी कोई पूछता है कितना होगा तो 3 बोला है तो सही है, होल नंबर है। लेकिन अगर +3 बोलते हैं तो उससे इतना स्पष्ट है कि अल्युमिनियम कैटायन है, तब +3।
और जिसका माइनस में बोलेंगे वो समझा जाता है कि एनायन है, बट ए वैलेंसी इज ए होल नंबर. प्लस एंड माइनस इंडिकेट्स दैट कैटायंस एंड एनायंस correspond. तो ये जानकारी होने के बाद हम लोग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड का लिखते हैं. अब केमिकल फार्मूला दो तरह से लिखा जाता है, आयनिक कंपाउंड का और कोवैलेंट कंपाउंड का. कोवैलेंट कंपाउंड का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जैसे मीथेन का. तो मीथेन का हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड है. NaCl का इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का इस तरह से लिख सकते हैं. तो यहां पर देखिए, सुनिए, तो यहां पर जैसे हमें लिखना है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो ये इंग्लिश में लिख लिया, सोडियम कार्बोनेट. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड. तो पहला हम लोग जो भी दिया रहेगा इंग्लिश में नेम हम लोग लिखेंगे. अब इंग्लिश से हम लोग केमिस्ट्री में आ जाएंगे. तो सोडियम है तो इसका सिंबल हम लोग लिख दिया Na और कार्बोनेट का लिख दिया CO3, ये सिंबल कार्बोनेट. अब हम लोग ये इसके नीचे फिर हम लोग इसका वैलेंसी लिखेंगे. तो इसका वैलेंसी 1 हो गया और इसका वैलेंसी 2 हो गया, क्योंकि टेबल में हम देखेंगे Na प्लस होता है तो 1 वैलेंसी हो गया. CO3 2 है, इसमें CO3 2 माइनस है तो ये 2 हो गया. अब इसको इंटरचेंज कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटरचेंज. यहां लिख देंगे इंटरचेंज कर देते हैं. तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया. अब इसके सामने फॉर्मूला लिखा जाएगा Na2CO3. ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला. उसी तरह से हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे. हम लोग को अगर लिखना रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इंग्लिश में लिख लिए, केमिस्ट्री में लिख लिए Mg और यहाँ क्लोराइड का Cl. अब वैलेंसी दे दिए यहाँ 2, यहाँ दे दिए 1. अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना. इंटरचेंज किए तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया. अब इसका फॉर्मूला लिख जाएगा, जो सामने सामने है वो लिख देंगे. तो ये हो गया मैग्नीशियम और Cl2, क्योंकि क्लोरीन के नीचे 2 है, इसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है. नेक्स्ट यहां से चेंज. अब हम लोग दूसरा कंपाउंड का लिखें. तो दूसरा का लिखें हम लोग, जैसे लिखना है अल्युमिनियम सल्फेट. मान लिए अल्युमिनियम सल्फेट का लिखना है. तो ये तो हो गया इंग्लिश में. केमिस्ट्री में क्या हो गया, Al और SO4. अब इसका वैलेंसी अल्युमिनियम का 3 होता है, क्योंकि अल्युमिनियम किस रूप में रहता है, Al3+. तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 3. और सल्फेट किस रूप में रहता है, SO4
2 माइनस, तो इसका हो गया 2, है ना। तो ये 2 हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो गया 2, यहां हो गया 3। अब क्या फार्मूला हो जाएगा, Al2SO4 होल 3। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, है ना। नेक्स्ट अगर हमको रहे कि अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का लिखना रहे, क्या होगा, अमोनियम कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में, अमोनियम लिखेंगे केमिस्ट्री में NH4, और क्लोराइड कार्बोनेट कैसे लिखेंगे CO3। ये इंग्लिश से केमिस्ट्री में चल गए। अब यहां पर इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी क्या है 2। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस के रूप में रहता है, और अमोनियम आयन NH4+1 के रूप में कैटायन रहता है। अब इसको इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया NH4 होल 2 CO, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपके लिए असाइनमेंट है 10 केमिकल कंपाउंड का, बुक से इंग्लिश में नाम पहले लिख लीजिए और एक लाइन जगह छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसका केमिकल फार्मूला बनाइए। दिस इज द असाइनमेंट। तो ऐसा करेंगे तो आपका आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने आ जाएगा। और यदि केमिकल फार्मूला लिखने आ गया तो 25% आप केमिस्ट्री समझ गए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और रिवीजन करें।